वालेकुम बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि उर्दू क़वायद यानी उर्दू ग्रामर के जो 5 हिस्सों में बांटा गया है और उसके जो अक़साम हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो और हम आपके सामने लेकर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला जो है उर्दू क़वायद को 5 हिस्सों में जो तकसीम किया, उसका पहला जो हिस्सा या किस्म का ये वो इल्म हिज्जा है। इल्म हिज्जा या इल्म हिजा। इल्म हिजा का मतलब होता है कि इस इल्म के अंदर, इल्म कहते हैं नॉलेज को, जानकारी को, ज्ञान को, यानी हिज्जे करने का इल्म। जब हम लोग उर्दू पढ़ेंगे, उसको हिज्जे करेंगे, स्पेलिंग करेंगे, तो वो कैसे किया जाएगा उसका तरीका आपको इसके इल्म हिजा के ज़रिए से इसका इल्म होगा तो मालूम होगा। तो इसमें कहा गया है कि उर्दू क़वायद का वो हिस्सा है जिसमें हुरूफ़ तहिज्जी, हुरूफ़ तहिज्जी कहते हैं यानी उन हुरूफ़ों को जिनके ज़रिए हम हिज्जे करते हैं, जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अब यहाँ से लेकर ये तक जितने भी हुरूफ हैं उर्दू के अंदर, ये हुरूफ़ तहिज्जी कहलाते हैं। इन हुरूफ को मुफ़रद कहते हैं। मुफ़रद कहते हैं ये अकेला है, इसके साथ दूसरा कोई हर्फ नहीं है। और मुरक्कब है 15, जैसे भे हो गया, बे में हे लगा तो चश्मी, भे, फे हो गया, ये मुरक्कब है क्योंकि इसमें 2 हुरूफ मुरक्कब माने मिला हो, मुफ़रद माने अकेला। तो ये 2 मिलकर बे और हे मिलकर बना है तो ये मुरक्कब हो गया। ये पे और हे मिलकर बना है फे, तो ये मुरक्कब। इसी तरह थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ये सब क्या है? मुरक्कब है। 2 हरफों से मिलकर बना है, इनको मुरक्कब कहते हैं। तो ये सब हुरूफ़ तहिज्जी हैं, ये जितने भी हैं सब हुरूफ़ तहिज्जी है। तो इल्म हिजा के अंदर हुरूफ़ तहिज्जी के मुतालिक मालूमात फ़राहम की जाती है, यानी दी जाती है, इल्म दी जाती है, सिखाया जाता है। और हुरूफ के हरकात कहते हैं, जैसे मान लिया इस पर ज़बर दे दीजिए, ज़ेर दे दीजिए, पेश दे दीजिए, ज़बर दे दीजिए, ज़ेर दीजिए, पेश दीजिए। ये ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको हरकत कहते हैं। हरकत की जमा हरकात है, यानी बहुत सारी हरकतें हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत। सकनात, जैसे हुरूफ के ऊपर जज़म देते हैं, जैसे देखिए अदब, अलिफ ज़बर आ, दाल बा ज़बर, दाल बे ज़बर दब, अदब, ये सुकून कहलाता है या जज़म कहलाता है। जैसे कलम है, कलम, तो जहाँ पे हम रुकते हैं या ठहरते हैं या साकिन करते हैं यानी जज़म देते हैं, उसको सकनात कहते हैं। जैसे काम है, काफ अलिफ ज़बर का, मीम साकिन या मीम माकूफ, काम। तो इसका इल्म हिजा के अंदर दिया जाता है। फिर मखरज है। मखरज यानी जहाँ से मुंह के जिस हिस्से से हुरूफ निकलते हैं उन हिस्सों को मखरज कहा जाता है, निकलने की जगह। जैसे अलिफ है तो अलिफ मुंह के खाली हिस्से से निकलता है। बा है, बे है, दोनों होंठ से निकलता है मिलने से। पे है, दोनों होंठ के मिलने से निकलता है। तो ये होंठ क्या हो गया? हुरूफ के निकलने की जगह हो गई। मुंह का खाली हिस्सा अलिफ के निकलने की जगह हो गई, इसको मखरज कहा जाता है। अब आइए एराब पे। एराब भी ज़बर, ज़ेर, पेश को कहते हैं। लेकिन ये जो, जैसे मान लिया जाए शादमा, अब इसके आखिरी हर्फ पे ज़बर पड़ेगा या ज़ेर पड़ेगा या पेश पड़ेगा, उसको एराब कहा जाता है। यानी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में नून गुना हुआ, या कलम में मीम हो गया या आखिरी हर्फ, अदब में बे हो गया, अब इसके ऊपर क्या पड़ेगा? इसको एराब कहते हैं। एराब भी अरबी लफ्ज़ है, हरकात भी अरबी लफ्ज़ है, सकनात, मखरज, ये सब अरबी लफ्ज़ हैं। तो एराब यानी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर जो ज़बर, ज़ेर या पेश पड़ेगा उसको एराब कहा जाता है। इसकी जानकारी इल्म हिजा के अंदर दी जाती है।
अब आइए इल्म सर्फ। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की साख्त का मतलब होता है बनावट, यानी लफ्ज़ कैसे बनेगा। जैसे देखिए पढ़ना, ये क्या है, मस्तर। पढ़ना मस्तर, मस्दर का मतलब होता है जहाँ से लफ्ज़ निकलते हैं, बनते हैं। पढ़ मस्तर से पढ़ाई, पढ़ाकू, ये किससे बना, मस्तर से बना, पढ़ना से। तो ये इसकी बनावट जो है वो कौन बताएगा, इल्म सर्फ बताएगा। सर्फ भी अरबी लफ्ज़ है, इसके माने हैं गर्दान के, फेरना के, घूमना के और उलट फेर करना के, ये सब सर्फ के माने। तो बनावट और उसके उलट फेर, देखिए यहाँ पढ़ना है, इसमें उलट फेर हुआ ना, हा के बाद यहाँ पे अलिफ आ गया तो उलट फेर हुआ, फिर हमजा या आया, फिर पढ़ाकू में हा के बाद अलिफ आया, ये आया, तो उलट फेर ये इल्म सर्फ बताता है। इसी तरीके से हरकतों के, जैसे देखिए पढ़ना में ना, अब पढ़ाई में रे को ऊपर जबर देता है, हरकत में भी उलट फेर हुआ, पढ़ाकू में। तो हरकत में जो जबर जेर पेश में उलट फेर होता है, ये इल्म सर्फ बताते हैं, यानी तब्दीली, हरकतों की तब्दीली यानी बदलाव। यहाँ पे जज्म था, यहाँ पे ज़बर आ गया। इस तरीके से जब हम अल्फाज बनाएंगे तो इसके ज़बर जेर पेश के अंदर भी बदलाव होगा, वो तब्दीली है। तब्दीली कहते हैं बदलाव को। उन बदलावों की जानकारी हमें इल्म सर्फ के अंदर मिलती है। अब आइए इल्म नौह पे। इल्म नौह वो इल्म है, नौह का सर्फ के माने उलट फेर था, नौह के माने है रास्ता, तरीका। ये हमें जुमला बनाने का तरीका बताता है, इसलिए इसका नाम नौह है। नौह वो इल्म है जिससे अज्जाए कलाम, अज्जा कहते हैं हिस्से को, कलाम कहते हैं बात को, यानी बात करने के जो हिस्से होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उसको क्या करना है, तरतीब देना, यानी जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं, जैसे समझिए मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, ये मैं एक अलग हो गया लफ्ज़, किताब अलग, ये पढ़ता हूँ अलग। अब इसको जोड़ने का किसने बताया, इल्म नौह ने बताया कि मैं क्या हो गया, फ़ाइल, किताब मफ़ऊल और पढ़ता हूँ फ़ेल। जब इन तीनों को मिलाए तो ये एक जुमला बन गया, कलमा बन गया। और जब बातचीत करेंगे तो पूरे जुमले से बात समझ में आती है। ये अज्जाए कलाम हुए, यानी बात करने के जो हिस्से हैं इनको जोड़ा हमने तो एक जुमला बन गया और अगले आदमी को हमारी बात समझ में आ गई। इस तरह जितने भी अल्फाज हम बोलते हैं जुमला बना ही के बोलते हैं तो अगला आदमी पूरी बात समझ लेता है। और इनको अलग अलग करने का तरीका, जैसे ये पूरा जुमला है, अब इनको अगर कोई पूछेगा अलग कीजिए ये क्या होता है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, तो ये फ़ाइल भी है, इसमें ज़मीर भी है यानी प्रोनाउन, सर्वनाम जिसे हिंदी में कहते हैं, और ये मफूल है यानी ऑब्जेक्ट, और हिंदी में इसे कर्म कहते हैं। पढ़ता हूँ फेल यानी वर्ब, इंग्लिश में से वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो अब हम अलग अलग करके इसको बता देंगे कि ये फ़ाइल हुआ, इसमें ज़मीर हुआ, ये मफूल हुआ, पढ़ता हूँ फेल हुआ। जुदा 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 करने का मतलब हुआ अलग अलग करने का तरीका मालूम होता है। यहाँ ऐसे दे दीजिए, फ़ाइल हो गया ये फेल, ये मफूल, ये फेल। और कलमे के रब्द, कलमा कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जिसका कोई माना हो। जब बामाना लफ्ज़ को, जिस जो माना वाला लफ्ज़ होगा, सार्थक लफ्ज़ होगा, उसको जब हम जोड़ेंगे और उनके आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी इससे इसका क्या ताल्लुक़ है, इससे इसका क्या ताल्लुक़ है, तो ये इस फेल का फ़ाइल बन रहा है और ये इसका मफूल बन रहा है। तो ये ताल्लुक़ जो है के हाल से वाक़फ़ियत होती है, ये हमें इल्म नहव बताता है। आज मैंने आपको 5 में से 3 जो हिस्से हैं वो बताए, अब 2 रह गए, इल्म अरूज और इल्म बलागत, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे
چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں.